हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। ये गुडविल चैप्टर का एक पार्ट है। हमने गुडविल चैप्टर के पहले लगभग 4 या 5 वीडियो बना चुके हैं और आपको प्लेलिस्ट में गुडविल चैप्टर एक प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पर और उस प्लेलिस्ट में गुडविल नाम से प्लेलिस्ट होगी और उसमें 5 वीडियो होगी गुडविल की, उसको जरूर देख लेना। और एक बात अब आगे समझते हैं कि जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें पता होना चाहिए कैपिटल हमने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है। तो कई बार क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड के बेस पे सिंपली निकल जाता है और कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते कैसे हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके हैं और ये गुडविल चैप्टर का पार्ट है, इसको अच्छे से कर लेना। बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं जिससे उनको नुकसान हो जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके हैं। एक है बच्चों लायबिलिटी अप्रोच और दूसरा है एसेट्स अप्रोच। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकलेंगे, एक लायबिलिटी अप्रोच से लायबिलिटी साइड लेकर चलेंगे और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर हम एसेट साइड लेकर चलेंगे। तो समझते पहले कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड से कैसे निकलती है। बच्चों, सबसे पहले लेते हैं कैपिटल, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की कैपिटल ले लो। फिर उसमें ऐड करेंगे रिजर्व्स, अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है उसको भी ऐड कर दो। फिर उसमें ऐड करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब कोई भी ऐसा प्रॉफिट या रिजर्व जो हमने बनाया हुआ है और जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है फालतू, तो उसको भी ले लो, उसको भी जोड़ दो यहाँ पर। माइनस करेंगे एसेट साइड में जो गुडविल दी हुई है एग्जिस्टिंग मतलब अपीयरिंग गुडविल। ये गुडविल हमेशा तुम्हें एसेट साइड में दिखेगी, तो एसेट साइड में जो गुडविल है उसको माइनस कर दोगे और माइनस करोगे फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है बच्चों? फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब है लॉसेस। ये लॉसेस तुम्हें एसेट साइड में मिलेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम से एक लॉस होता है, ठीक है। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो तुम्हें एसेट साइड में कई तरह के लॉसेस दिखेंगे, ठीक है। होंगे वो एसेट्स नहीं होंगे लेकिन वो एसेट साइड में होंगे, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। रियल में लॉसेस होते हैं, उसको माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चों, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जो हमने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस कंपनी के पैसे को हम अपने बिजनेस के ग्रोथ पे लगाएंगे। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हमने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन उससे जो भी रिटर्न आएगी, जो भी इनकम आएगी, उस पैसे को हम अपने बिजनेस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको माइनस कर देना है। और एसेट्स साइड से, एसेट्स अप्रोच से क्या करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, इसमें ऑल एसेट्स लेंगे, जितने भी एसेट्स हैं सारे ले लो। लेकिन एसेट्स में क्या नहीं लेना, एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना और फिक्टिशियस एसेट्स, और जो फिक्टिशियस एसेट्स है उसको भी नहीं लेना। तो एसेट साइड में क्या करना है, सारे ऑल एसेट्स मतलब सारे एसेट्स लेंगे, लेकिन एसेट्स के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है वो गुडविल नहीं होनी चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होनी चाहिए एसेट्स के अंदर। मतलब सारे एसेट्स लेंगे लेकिन ये 3 चीजें नहीं लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे आउटसाइडर्स लायबिलिटी। नोट है, इस नोट को समझते हैं क्या लिखा है। नोट में लिखा अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें लिखा है कि जब तक इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बोले कि वो ट्रेड है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ ट्रेड है तभी हम उसको ट्रेड कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो हम मानेंगे कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो बच्चों, इतना करने के बाद अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देखो, आपको दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में रीड करता हूँ, सुनना ध्यान से। लिखा कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव 2 अप्रोचेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट। लिखा कि बैलेंस शीट आपको दी हुई है, इस बैलेंस शीट की हेल्प से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो एसेट साइड में बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रेड, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, कैश बैंक है, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के में लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो बच्चों ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ये लॉस है। अब ठीक है, और लायबिलिटी साइड देखो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट्स, इसमें अमन की कैपिटल और भास्कर की कैपिटल, जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से साइड से, लायबिलिटी अप्रोच से। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, निकालता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से। ठीक है, तो लायबिलिटी अप्रोच का मतलब ये है कि मैं लायबिलिटी साइड लेके चलूंगा। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, लायबिलिटी इसमें फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले लेंगे कैपिटल प्लस रिजर्व। तो कैपिटल कितनी है, अमन की कैपिटल है 1 लाख और भास्कर की कैपिटल है 1 लाख। तो हमने कैपिटल ले लिया 1 लाख 1 लाख 2 लाख कैपिटल हो गया। उस कैपिटल में जुड़ेगा रिजर्व। तो देखो रिजर्व कितना है, यहाँ पे है जनरल रिजर्व है 90,000 का, तो रिजर्व जुड़ेगा 90,000 का प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब रिजर्व के अलावा कोई दूसरे प्रॉफिट्स होंगे वो जुड़ेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। माइनस करेंगे गुडविल एग्जिस्टिंग मतलब ऐसी गुडविल जो बैलेंस शीट में पहले से है। तो देखना इस क्वेश्चन में एसेट साइड में कोई गुडविल पहले से है। सेकंड नंबर पे गुडविल दे रखा है 30,000 रुपये, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब अपीयरिंग गुडविल, ये गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है। तो जो गुडविल बैलेंस शीट में पहले से होगी उसको माइनस करेंगे और माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स। तो देखो फिक्टिशियस एसेट्स में एसेट साइड में सबसे लास्ट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, ये लॉस है, इसी लॉस को हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स 10,000 रुपये है, ये भी माइनस हो जाएगा। फिर माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो लिखा हुआ है ब्रैकेट में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट 50,000 का और ब्रैकेट में लिखा ट्रेड। तो जब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो कुछ नहीं करना, अगर नॉन ट्रेड होता तो माइनस कर देते। तो ये ट्रेड है यानी कि इस इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही माइनस होगा। तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख प्लस 90,000 90, ये हो जाएगा 2,90,000। 2,90,000 में से 30,000 चले 2,60,000 और 2,60,000 में से 10,000 चले गए 2,50,000। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 2,50,000 रुपये। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये लायबिलिटी साइड से निकाला मैंने। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालना सिखाता हूँ एसेट्स अप्रोच से। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स अप्रोच। तो जो एसेट्स अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ऑल एसेट्स में लिखा है एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो बच्चों ऑल एसेट्स देखो कितना है, ऑल एसेट्स में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स दे रखी है उसका टोटल देख लो। एसेट साइड में टोटल एसेट्स तुम्हारे पास 3,90,000 है। एसेट साइड में टोटल एसेट्स कितनी है, 3,90,000। लेकिन यानी कि ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, लेकिन गुडविल को मत लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लेना और फिक्टिशियस एसेट्स मत लेना। तो बच्चों एसेट साइड का टोटल देख लो, टोटल 3,90,000 है। 3,90,000 में से गुडविल हटा दो 30,000 की, और इस 3,90,000 में से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हटा दो 10,000 का। तो और इन्वेस्टमेंट तो हटेगा नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, नॉन ट्रेड होता तो इन्वेस्टमेंट को भी हटा देते, बट ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको कुछ नहीं करना। तो 3,90,000 की टोटल एसेट्स है, इसमें से 30,000 की गुडविल हटाएंगे तो ये बचेगा 3,60,000 और 10,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हटा देंगे तो ये बचेगा 3,50,000। तो बच्चों ऑल एसेट्स कितना है, ऑल एसेट्स 3,50,000 रुपये है, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स को हटा देंगे। इसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइडर्स लायबिलिटी। बच्चों आउटसाइडर्स लायबिलिटी उस लायबिलिटी को बोलते हैं जो एक बिजनेस को किसी आउटसाइडर को पे करना होता है। ठीक है, आउटसाइडर का मतलब होता है बिजनेस किसी बाहर वाले को पे करता है। तो आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स है
ये हमें बाहर वालों को देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बिजनेस के बाहर का व्यक्ति होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी बिजनेस के बाहर का व्यक्ति है। तो आप माइनस करते हैं ऑल एसेट्स में से। ऑल एसेट्स में क्या क्या काउंट नहीं करना, गुडविल काउंट नहीं करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करना, फिक्टिशियस एसेट्स काउंट नहीं करना। तो हमने वही किया, सारे एसेट्स 3,90,000 में से इन तीनों को हटा दिया। माइनस करते आउटसाइडर लायबिलिटी। तो आउटसाइडर लायबिलिटी में दो ही है, एक तो 90,000 का है सन्ड्री क्रेडिटर्स है और 10,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो 90 और 10 1 लाख, ये आ गया 2,50,000। तो देखो बच्चों दोनों तरीके से सेम आया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बच्चों के दिमाग में बात है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि हमने बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेना। फिलहाल अभी नहीं देखो। एक क्वेश्चन और करवा दो कैपिटल एम्प्लॉयड का, जिससे ये टॉपिक थोड़ा और पक्का हो जाए। जल्दी से इसको नोट करो। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, वो शायद नोट कर ले, मैंने मिटा दिया। अब आगे करते हैं। इसमें लिखा है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन बैंक, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20,000। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है अमृत का और सुधीर का। फिर जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो उससे स्टार्ट करते हैं सब। फिर यहाँ पे निकालना स्टार्ट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम किससे निकालते हैं, पहले लायबिलिटी अप्रोच से। लायबिलिटीज अप्रोच, ठीक है। तो लायबिलिटी अप्रोच में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। तो कैपिटल देखो यहाँ पे अमृत और सुधीर की दे रखी है। अमृत की कैपिटल 2 लाख है और सुधीर की कैपिटल 2 लाख है। तो दोनों की कैपिटल हुई 4 लाख। उसमें ऐड करेंगे रिजर्व। तो रिजर्व देखो कितना है, जनरल रिजर्व है 1,80,000, इसको भी ऐड कर दो। प्लस करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं है, जैसे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कोई दूसरे रिजर्व आ सकते हैं, बट वो है नहीं कुछ भी। माइनस करेंगे गुडविल एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब अपीयरिंग, अपीयरिंग मतलब जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है। तो यहाँ पे देखो एसेट साइड में गुडविल दे रखी है 60,000 रुपये, तो माइनस करोगे। एग्जिस्टिंग गुडविल 60,000 रुपये एसेट साइड में दी होती है। माइनस करोगे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स तुम्हें एसेट साइड में दिखेगी। यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20,000 रुपये का दिख रहा है, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। तो मैंने इस वाले पे पुट कर दिया। और माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। एसेट साइड में देखो एक इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का। ध्यान से देखो, एसेट साइड में एक 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना। 1 लाख रुपए एसेट साइड में देखो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब ये कहा तो नहीं है कि नॉन ट्रेड है, ट्रेड है, कुछ नहीं बोला। अब ये ट्रेड माने इसको, नॉन ट्रेड माने कुछ बोला नहीं है। तो बच्चों एक नोट लिखा है, फिर नोट देखो क्या लिखा है। नोट लिखा अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड। लिखा जब तक इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफाइड ना किया जाए टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी स्पेसिफाइड नहीं है कि वो ट्रेड है, तो दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो हम उसे मानेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान लेंगे इसको 1 लाख को, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के इसको माइनस कर देंगे। बच्चों कुछ बात समझ में आई? यहाँ पे यही बात समझ में आई कि अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो नॉन ट्रेड मान लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके पता कर लेते हैं कि गुडविल कितना आएगा। 2 लाख, 2 लाख 4 लाख और 1 लाख 5 लाख, 5,80,000। 5,80,000 इस साइड पर टोटल हो गया और 80 माइनस अगर तो 5 लाख, 5 लाख 4 लाख। तो गुडविल जो आ रहा है वो आएगा 4 लाख। अब बच्चों फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे एसेट्स अप्रोच से। एसेट्स अप्रोच
एसेट्स अप्रोच में क्या होता है बच्चों, सारे एसेट साइड का टोटल करते हैं। तो एसेट साइड का कुछ करना नहीं, क्वेश्चन में देखो एसेट साइड का टोटल देखो 7,80,000 रुपये। अगर हम कैपिटल एसेट्स अप्रोच से निकालो क्या करते हैं, ऑल एसेट्स लेते हैं, सारे एसेट्स ले लो। लेकिन देखो मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इस पे ध्यान दो, सारे एसेट्स तो लोगे एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो बच्चों ऑल एसेट्स तो 7,80,000 है, इस 7,80,000 में से गुडविल हटाओ 60,000 का, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाओ 1 लाख का, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हटाओ 20,000 का। तो अगर 7 लाख यहाँ देखिए लेता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, अगर 7,80,000 का टोटल एसेट्स है, इसमें से गुडविल को हटाऊं 60,000 का, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी हटा दूं 1 लाख का, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी हटा दूं 20,000 का। तो बच्चों को इन तीनों को हटा दूं तो 1,60,000 80,000, तो 80 के पूरे 7 और ये पूरे 6, ये आ रहा है 6 लाख रुपए। तो बच्चों टोटल एसेट्स आएगा हमारा 6 लाख रुपए। टोटल एसेट्स कितना आएगा 6 लाख रुपए। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चों समझ में आया, एसेट साइड का टोटल करके एसेट्स में क्या काउंट नहीं करना, गुडविल काउंट नहीं करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा देना, इसको भी काउंट नहीं करना, और फिक्टिशियस एसेट्स को भी हटा देना। तो टोटल एसेट 7,80,000 का टोटल में एसेट साइड देख लिया, और गुडविल को हटा दिया, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, डेफर्ड और सॉरी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी कि ये फिक्टिशियस एसेट्स को हटा दिया, यहाँ पे 6 लाख। इसमें से माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में देखो सैलरी क्रेडिटर से 1,80,000 रुपए का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 20,000 रुपए का। तो ये हो गए 2 लाख, और सॉल्व करने पे आ गए 4 लाख। तो बच्चों इससे हमने निकाले कैपिटल एम्प्लॉयड। आज हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत जरूरी था, सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना नहीं आता तो हम गुडविल की कैलकुलेशन गलत कर देते, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमें कैपिटल इन्वेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।